उससे ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा। और वहाँ खुद जाओगे ना हाँ हाँ। तो अपराध अपराध लेके आ जाओगे, इसलिए मैं तो जाता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। ऐसी आंखें नहीं है मेरी। मेरे तो माइक आंखें हैं। इसलिए मैं तो डर के मारे जाता ही नहीं। अब आप ऐसे बोलेंगे तो हमारी क्या गति होगी महाराज जी। नहीं नहीं हम तो नहीं, वो दूर तो दूर तक ही। मैं तो बहुत ही निम्न कोटि का हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप समझे। ये आपका हाँ। जो नम्रता है ये हमें सिखाती है कि कैसे हमें रहना चाहिए। नहीं नहीं, मैं सच्ची बात कह रहा हाँ, हूँ। वो ही निम्न बिल्कुल निम्न बिल्कुल, कोटि का हूँ मैं तो। ये आप हमें एक प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं, जो वास्तव में आप आचरण करके हमें दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हाँ, सच्ची बात है। मेरे अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि मैं वृंदावन में जाके जाऊँ। आँखें ऐसी नहीं है मेरी तो। माइक आँखें हैं। आप तो भगवान कृष्ण की पटरानियों के साथ में माताओं का स्तनपान करते हैं, उनका दूधपान करते हैं, नहीं नहीं, तो सच्ची बात है। आप तो सामान्य कैसे हो सकते भक्तों हैं। से कपट नहीं करना चाहिए, हाँ बहुत अपराध होता हाँ हाँ है। जो कपट करता है ना, हाँ हाँ, अपराध होता है। बिल्कुल। मैं कपट नहीं, हम्म बिल्कुल सच्ची बात है। हम्म। निम्न कोटि का ही हूँ मैं, ऐसा नहीं है। ये हरि नाम ठाकुर जी की कृपा से हो गया बस। आपके कारण कितने सारे जीवों को आज हरि नाम मिल रहा है, कितने सारे भक्त 1 लाख हरि नाम जप कर रहे हैं। वो तो क्या है, जो किताबों की वजह से तो फैल गया। क्योंकि आपकी वाणी पढ़ते हैं तो आपका ग्रंथों का संग से ही अपने आप बिना बोले ही लोग जप करना शुरू करते हैं। तो वो किताब भी में मैंने थोड़ी लिखी है, मेरे को हाँ, लिखाई गई है, किसी ने बिल्कुल। लिखा दी है मेरे को। सही। अब मैं तो कह रहा, मैं तो टेक्निकल था। हम्म मैं तो नौकरी मेरी टेक्निकल थी। तो मैं तो क्या कोई लेक्चरार था नहीं। लेक्चरार तो फिर भी लिख सकता है, लेकिन ठाकुर जी की, गुरु जी की कृपा हुई तो किसी के द्वारा लिखाई गई किताबें। जय हो। उन किताबों में, इसीलिए किताबों में थोड़ा प्रभाव है। हरे कृष्ण। और इसलिए वो पुस्तकें जब भी आज भी हम भक्ति में थोड़ा डाउन होते हैं, आपकी पुस्तक पढ़ते हैं ना, हाँ। तो फिर से उत्साह आ जाता है। हाँ ये आपका भाव हाँ है। आपका मेरे पर भाव है, तो इसलिए। उस कारण से फिर से उत्साहवर्धन होता है। और ये सब हरि नाम की कृपा है। हम्म, तो हरि नाम मैंने खूब किया है। हम्म, कारण ये है ना कि गुरु जी से मैं पूछता था, गुरु जी का तो मैं एक ही शिष्य हुआ पूरे राजस्थान में। बराबर। तो मैंने गुरु जी से पूछता था, भगवान कैसे मिल सकता है। तो बोले हरि नाम से मिलेगा। हरि नाम से। तो मैं कहा हरि नाम तो करते ही है। बोले नहीं, देखो रात को होता है हरि नाम, दिन में नहीं होता। तो रात को करने से होगा। और हमारे जितने भी गुरु वाले हैं वो रात को 2 बजे 1 बजे जगते थे, हरि नाम करते थे। तो मैंने कहा मेरे को ऐसी कृपा करो कि मैं 12 बजे जगूँ। जय हो। हरि हो। गुरु जी से प्रार्थना ही, मुझे जब जब सब 1-2 बजे भी जगते थे तो मुझे 12 बजे जगूँ, जब भी तो भगवान की कृपा मिली। उन्होंने कहा ठीक है, जग जाओगे। जय हो। हमें भी ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम भी जग पाए। अरे, तो फिर मैं तो 12 बजे जगता हूँ। हाँ, तो किताब भी लिखता हूँ जी। और हरि नाम भी करता हूँ। और
ये भगवान की कोई कृपा है कि मेरे नाम से फ़ोन चले जाते हैं हाँ। लोगों के पास। बिल्कुल। हाँ, ये अचंभा है एक। हाँ। अब वो कहते हैं आप आपका फ़ोन आया और आप बात ही नहीं करते हो। मैं कहा आपका तो नंबर ही मालूम नहीं मेरे को। हाँ। फ़ोन नंबर ही मालूम नहीं, मैं कैसे करूँगा? हाँ। ये कौन करते हैं? हाँ। ये तो ठाकुर जी जाने जी कौन हाँ। करता है। हाँ। तो ठाकुर जी मिलते हैं, बिल्कुल। भक्तों से मिलते हैं, हम्म। फ़ोन द्वारा ही मिलते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सही है। यशोदा ही कई बार कहती है हम्म। कि आपने फ़ोन किया, मगर मैंने फ़ोन किया ही नहीं। हाँ। गंगोत्री ये फूल तो का सब प्लान। ठाकुर जी की कृपा है। हरे आपके कृष्णा धर्मपुर जी। हाँ हाँ, अभी अभी महाराज जी के सामने ही बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, आप कर लीजिए तब तक। हाँ हाँ हाँ। और ये तो ब्रह्मचारी और आए थे प्रभु जी, हाँ हाँ, वाला तो वो भी यही है, वो भी यही है। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ। प्रभु जी, एक मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो ब्रह्मचारी है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि ना छुपते ही आते हैं, तो इनकी फोटो वगैरह कोई पब्लिक मत करना आप। ठीक है पूरा ठीक है वीडियो। ठीक है ठीक है। हाँ, बस इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। ओके ओके महाराज जी। हरे कृष्ण। ठीक, आप आने वाले थे क्या आज? मेरे को ऐसे याद है कि 10 साल पहले, हाँ महाराज 10 साल हो, अंदाजन 10 साल के पहले मैं आपको नहीं जानता था। हाँ हाँ 10 साल या 10-12 साल हुए होंगे बिल्कुल। जब से आपको फ़ोन किया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल है ना? महाराज याद हो तो आपको भी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बीच में भी आया था, हैं? उसके पहले भी फोन किया था आपने। हाँ, हाँ, 2-3 बार फोन हुए। हाँ, हाँ। किया होगा मैंने। और अभी तो जब हुआ तो कम से कम सवा हैं? 1.5 घंटा बात हुई। हैं? कम से कम 1.5 घंटा बात हुई थी। अच्छा, कब? अभी ये अपना 6-7 महीने पहले। अच्छा हाँ, अच्छे। अच्छे। तो उस दिन बहुत विशेष कृपा आपने की थी। आप तो मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कबूतरों के आश्रम बनाना चाहता हूँ। कबूतरों के आश्रम मारवाड़ में तो खूब बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, यहाँ कोई नहीं बनाता। बराबर। हाँ, हाँ। मैंने तो पहले यहाँ पास में बनाया है। अच्छा। अब क्या 3-4 साल पहले। हाँ, हाँ। अब मेरी इच्छा है कि मेरी पेंशन इकट्ठी हो गई हम्म। तो मेरी इच्छा है कि मैं 10 आश्रम बनाऊंगा जी हाँ। आपस में। अच्छा, यहाँ आसपास हाँ, में। आस-पास में जी हाँ। जैसे कोटपुतली, हाँ हाँ पावटा, विराटनगर हाँ। और आस-पास में सब जगह। हाँ हाँ। अब काम चल रहा है वैसे। वो यशोदा माता जी का फोन है। हैं? यशोदा माता जी अच्छा। आपसे उल्टा। हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी, तो ये आप बता रहे थे हैं? कबूतरों के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं आप। हाँ, तो वो कहा है, अब संतों का आशीर्वाद से ही तो हुआ ये काम। ऐसे अब मैं ऐसे तो चला भी नहीं जाता। अब गंगोत्री वगैरह ही बनाते हैं। मैं तो आपके- जगह तो देख आता हूँ। हम्म। जगह तो हाँ, ये जगह ठीक है। हम्म। और यहाँ बहुत मतलब अनाज भी काफ़ी डालते हैं। तो ऐसी जगह मैं जगह देख के आता हूँ बस। अच्छा अच्छा। अब वो चल रहा है काम। हाँ हाँ अब हाँ। तो ये हो जाए बस, जय। ये बात मैं ये चाहता हूँ। भगवान ने आपको प्रेरणा दी है, आपकी भाव को भगवान अपना पूर्ण हाँ, तो वो करेंगे तो करेंगे। और भक्तों के माध्यम से अपना देखो, होगा। जगन्नाथ जी की कृपा तो है ही। हाँ लेकिन देखो, जगन्नाथ जी तो अदृश्य हैं, हाँ, लेकिन भक्त तो दृश्य है ना। बिल्कुल। तो भक्तों की कृपा चाहिए। सही सही सही। भक्तों की कृपा से ही सब होता है। बिल्कुल। भगत की कृपा से ऊंची तो कोई कृपा ही नहीं है। हम्म। उसको तो ठाकुर जी भी मानते हैं। सही बात है। सहायता करते हैं ठाकुर जी की। तो ऐसे मैंने शुरू किया है जनवरी से। अच्छा। हाँ, कि जितने भी मेरी पेंशन है ना, सब लगाऊंगा उसमें। अब और कहते हैं, और भी कई
जो सेवक हैं वो कहते हैं कि हमारी तरफ से भी होना चाहिए। बिल्कुल। हमने कहा ठीक है, आज तुम्हारी तरफ से भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब एक आसन में टाइम 1.5 लाख तो लग ही जाता है, अच्छा। क्योंकि क्या है कि 30 बाई 30 करते हैं ना, हम्म। तो फिर जाल लगाते हैं, हम्म। क्योंकि ये बिल्ली है ना, खा जाती है, हाँ हाँ हाँ। तो जाल लगाते हैं, ऐसे जो कांटों की जाल लगाते हैं ऊंचे, ताकि बिल्ली नहीं चढ़ सके। हाँ सही है। हाँ। हाँ, नहीं तो कबूतर को मार देगी उल्टा। तो ये उसमें मोर भी चुगते हैं और कबूतर, चिड़ी और कई पक्षी हैं पक्षी जो आते चुगते रहते हैं। हम्म। तो ये शुद्ध पुण्य है, जी। शुद्ध धर्म है। हम्म। और ये मर जाएंगे तो भी चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और तो सब बंद हो जाते हैं। हम्म। जैसे अभी तक करते थे, सांडों को जलिया खिला देते थे, तो वहीं बंद हो जाता था। और अब फिर जगन्नाथ जी से पूछा, जगन्नाथ जी कोई ऐसा कोई बताओ ना, ताकि ये धर्म चलता ही रहे। तब जगन्नाथ जी की प्रेरणा से ऐसा हुआ अच्छा। कि ये आसन बनाओ, हाँ, पक्षियों के आसन बनाओ। अब वो तुम चले जाओगे तो भी चलेगा, वो बिल्कुल। आदमी भी रहेंगे और पक्षी भी रहेंगे, जमीन भी रहेगी। तो ये सबसे उत्तम है। जी। तब से मैंने सोच लिया। तब अब मैं तो जमीन देख आता हूँ, फिर ये भक्त लोग ही वहाँ करवाते हैं। बिल्कुल। आपका संकल्प है तो हाँ हम भी बताएंगे आपके संदेश को आगे। हाँ। और जो भी भक्त इसको सुन भी रहे हैं। अब पहले ऐसा था कि 8 महीने पहले, 8-10 महीने पहले भगवान बोले चलो काम हो गया तुम्हारा, यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा। अच्छा। हाँ, तुमको मैं तो अब भी ले चलूँ ना। हाँ। मैंने कहा हाँ, कि 1 सेकंड ले चलो, मैं तो अभी चलने को तैयार। तो फिर बोले कि क्या करें, तुम्हारे जो सेवक हैं ना, वो भक्त हैं, तो वो मना करते। तो वो तुम जानो, तुम्हारे भक्त जाने, मैं तो चलने को तैयार हूँ। मैं तो कह दिया चल तैयार हूँ, मैं तो ऐसे कह दिया। अब फिर कहा, अब फिर बोल दिए अच्छा कि अब चलना है। तो अब मैं तो बोला नहीं कुछ भी। तो अब की बार तो क्या ले भी जाए। ये हमारा सौभाग्य है, आपका साक्षात दर्शन हो रहा है, और इसलिए इतने दूर से भी भक्त लोग आते हैं आपका कृपा आशीर्वाद लेने के लिए। आते ही हैं, क्योंकि मेरा तो भक्तों के बिना मन भी नहीं लगता। हाँ। 2 बच्चे तो जयपुर रहने लग गए। हाँ। ये बड़ा ही बड़ा रहता है यहाँ। हाँ। और इतवार को मेरे पास आते रहते हैं, भक्त लोग आते रहते हैं। अभी हम रास्ते से आ रहे थे महाराज जी। हाँ। तो लोगों को जब हम देखते हैं तो बोला भगत जी के वहाँ जा रहे हो। हाँ, अच्छा। हाँ, फिर बोला, और फिर आगे आए तो बोले अच्छा अनिरुद्ध बाबा जी के उधर जा रहे हो। वो जानते हैं ना। हाँ, तो सब जानते हैं, जानते आते रहते हैं ना लोग। और फिर हम सोच रहे थे आते आते कि भगवान अपने भक्तों को कितना भी छुपा करके रख देते हैं, हाँ। मगर फिर भी भगवान अपने भक्तों को प्रकाशित भी कर देते हैं कि कहाँ छींट की ढाणियाँ, पहाड़ों के बीच में जंगल में महाराज विराजमान हैं, और वहाँ से सारी दुनिया में हरि नाम का प्रचार हो रहा है। तो ये सुगंधी कैसे भगवान अपने आप अपने भक्तों की फैलाते हैं। कितना भी वो शक्कर के दाने को छुपा रखते हैं तो चींटी आकर के ढूंढ के ले लेती है। क्योंकि भगवान के लिए तो भक्त के अलावा कोई है ही नहीं उनके पास। हाँ, भक्त से प्यारा कोई नहीं है बिल्कुल। भगवान का। और भक्त का ही अपराध
सहन नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि भाई वो संतों की प्रार्थना है, उसको 11 बार कर लिया करो तो अपराध खंडित हो जाएगा। तो वो भी ठाकुर जी कृपा से ही लिखाया गया है, तो उसको कर लेते हैं। फिर ये अपराधी तो आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए कहीं जाओ ही मत, घर में रहो। अपराध होगा नहीं, कम होगा। अच्छा, बाहर जाने से तो हो गई। अच्छा। इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाता। अब जैसे कोई ले जाते हैं, इनके यशोदा है इनकी बहन, वो ले जाती है गुड़गांव में ले जाती है। वहाँ तो मैं 1-1.5 महीने रह जाता हूँ कभी। वहाँ भी आ जाते हैं ना लोग। महाराज जी, ये जो बात आपने बताई कि अपराधों से बचने के लिए, हाँ, क्या यही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा एकांतवास करें, ज़्यादा संसार से न मिले? ये शास्त्र भी कहता है। अच्छा, शास्त्र भी ये कहता है कि ज़्यादा फिरने से अपराध होगा। अच्छा। जैसे कई है ना, वह तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, और तीर्थ में जरूर कोई संत होता है, संत से मिलते नहीं है। बिल्कुल। वो बेकार है उसका। उनका स्नान करना ही बेकार है। भाई कम से कम संत, वहाँ जो संत है उससे तो मिलो। नहीं मिलते। इसलिए बोला कि एकांत रहो, एकांत में रहो और मानसिक रूप से जाओ। बस मानसिक रूप से आपको बहुत फायदा रहेगा। इसलिए गिरिराज जी घर पे बैठ के गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, मानसिक रूप से करो। और मानसिक रूप का प्रभाव भी ज़्यादा है। तो ये कई बार जब महाराज जी आप जो बता रहे हैं, तो हम कई बार जब देखे, अनुभव भी किए हैं। हमने अनुभव भी किया, आपने जैसे बताया कि हम एकाग्रचित होकर के ग्रंथों का अध्ययन, हरिनाम जप करते हैं तो चित्त एकाग्रचित होता है और मन भी लगता है। मगर फिर जब हमें ऐसे प्रचार के मूड में जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, या गुरु के आदेश से भी हम मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं के पास में भी जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम बैलेंस करें? इसको कैसे बैलेंस करें, ये थोड़ा कृपा कीजिए। ऐसा है ना, मैं बताऊँ ना आपको, अगर खुद में योग्यता होगी ना, वहीं पर वो उसका प्रभाव अपने आप ही दूसरी जगह चला जाएगा। अच्छा, जय हो। अब मेरे पास मान लो 100 मन गेहूँ है, तो मैं बांट सकता हूँ। और मेरे पास कुछ ही नहीं है, और मैं बांटने के लिए जाऊँ तो सब कपट खाली रहेगा, वो कुछ नहीं है। बिल्कुल। योग्यता खुद में हो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वहीं उसका प्रचार, उसका प्रभाव वहीं हो जाएगा। जय हो, जय हो। ये योग्यता होनी चाहिए। तो ये है कि गुरु की कृपा और ठाकुर की कृपा से हरि नाम का स्टोर ज़्यादा हुआ है। और है ही कलयुग में हरि नाम के सिवाय कुछ है नहीं। तो 12 बजे जग के सुबह तक करना तो कितना हो, और एकाग्रता हो जाती है उसमें। दिन में तो एकाग्रता होती नहीं। सही है। रात को एकाग्रता होती है, और एकाग्रता होना ही जरूरी है। बिल्कुल। मैं तो सब जगह बता बोलूँ कि एक माता जी पूरे परिवार को बैकुंठ ले जा सकती है, एक माता केवल। अच्छा। वो क्या करे, मैं तो कहीं भी मेरे को ले जाते हैं तो मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि देखो
चाहे वो उसके परिवार में शराबी हों, मांसाहारी हों, वो भी सुधर जाएंगे। अच्छा। तो उसका क्या है, और कहते हैं भाई मन नहीं लगता है हरि नाम में, इधर उधर चला जाता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि एक माता जी जब रसोई 2 बार बनाती है, एक सुबह एक शाम को बनाती है, बराबर। तो जब रसोई की तरफ मुंह करें तब से हरि नाम शुरू कर दी। जब पहले सब्जी बनाएगी तो हरि नाम उसमें घुसेगा। हरि नाम का यही प्रभाव है अच्छा। कि हरि नाम को जहाँ भी ले जाओगे उसका कल्याण करेगा। इसका स्वभाव ही ऐसा ही है। तो वो आप हरि नाम करते हुए आप सब्जी करो, कीड़ो काटो कुछ वो उसमें घुसेगा। उसके बाद में क्या है कि जाके रसोई में आटा उसमेगी, आटे में घुसेगा, फुल्कियाँ बनाओगे उसमें घुसेगा। तो भगवान के लिए तो सब्जी खीर वगैरह सब कुछ बनाओगे, पकोड़े कुछ भी बनाओ, आप हरि नाम मत छोड़ो, तो वो उसमें घुस जाएगा। अच्छा। पूरा हरि नाम कर दो, आप करके देखो 10 दिन में का कितना फायदा होता है। अच्छा। तो फिर क्या होता है कि सबको भगवान के भोग लगाओगे जाके, हर घर में भगवान का तो है ही, भगवान खिलाते ही हैं। तो वहाँ सब तुलसी डाली, फूल वगैरह डाल के पर्दा लगा के बैठ जाओ कि भगवान गुरु जी खा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। फिर सब 2-4 मिनट करके फिर रसोई में ले आओ, फिर बोलो कि भाई प्रसाद तैयार, आ जाओ। तो वो शराबी भी आएगा। अच्छा। वो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भूखा मरूंगा, हैं। मांसाहारी भी आएगा, सब आएगा और फिर बैठ जाएगा। वो पत्थर लगा देगी कि भाई तुम प्रसाद पशु परोस देगी, फिर कहेगी देखो प्रसाद को नमस्कार करो, तो नास्तिक भी करेगा, जबरदस्ती करेगा। उसकी मन तो नहीं है पर करेगा, जबरदस्ती करेगा कि भैया नहीं करेंगे तो ये तुमको बुलाएगी नहीं, तो करेगी। तो प्रसाद फिर जल में हाथ में जल लो और 4 परिक्रमा करो, उसकी प्रसाद की परिक्रमा करो। तो ये करो और फिर बाद में एक गिलास में हरि नाम करो, एक गिलास लो और हरि नाम मन में हरि नाम करो। तो वो रस कैसा बनेगा, वो बनेगा निर्गुण रस बनेगा। अब तक तो बनता था प्राकृतिक रस, माइक, और अब निर्गुण रस बनेगा। अच्छा। तो वो निर्गुण रस जब बनेगा और तो जितने भी आपके जो दुर्गुण है ना वो जल जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो रस बहुत प्रभावशाली है, अमृत समझ लो। बिल्कुल। हैं। तो उनके 10 दिन के अंदर वो खुद ही शराब छोड़ देगा, मांस छोड़ देगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब दुर्गुण उसके हट जाएंगे। हाँ, वो नाम नहीं जप रहा है तब भी खाली प्रसाद खाने से। हाँ, अच्छा। उससे ही हो जाएगा सब कुछ। तो ये प्रैक्टिकल है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। विष्णु प्रिया थी तो वो चावलों पे करती थी, आपको मालूम है। 2 कटोरी रखती थी, तो चावल एक चावल पे हरि नाम करती थी और कटोरी में डालती थी और शाम तक भर जाती थी वो कटोरी। फिर वो खिचड़ी वगैरह बनाती थी, हाँ, फिर भगवान के भोग लगाती थी, कोई संत को ढूंढती थी, संत को खिलाती थी, हाँ। तो ये बात शास्त्रीय है, आप करके देखो। बिल्कुल। तो आपको 10 दिन में ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। जय हो। ये प्रैक्टिकल है, थ्योरिटिकल नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल। आपकी यही बात को मैं हर प्रवचन में और कथा में बताता हूँ। मैं तो बताता हूँ, ये तो यही है खास। हाँ, खास ही यही है। और हर जगह बताता हूँ इस हाँ, बात मैं को। तो हर जगह बताता हूँ ये बात।
हर जगह बताता हूँ तो कई करते भी हैं, कोई हाँ, नहीं करते हैं, सुन लेते हैं बस। हाँ। पर करना चाहिए, करना चाहिए। और ये तो प्रैक्टिस मैंने मतलब प्रत्यक्ष में है ना, इसमें ये नहीं है थ्योरिटिकल तो गलत हो सकता है, पर प्रैक्टिकल का गलत नहीं होगा, होगा नहीं गलत। मगर महाराज जी इसमें जैसे आपने बताया कौर खाते समय जो हरिनाम लेना है, हाँ हाँ कई बार प्रयास करने के बाद में भी वो भूल जाते हैं। विस्मरण हो जाता है, हाँ हाँ भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। हाँ, उसके लिए वो क्या भूल करें? भूल इसलिए जाते हैं कि श्रद्धा नहीं है उसमें। हाँ, अगर श्रद्धा होगी ना तो भूलोगे नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, बस हाँ। ये अच्छा, खास वही बात है। कमजोरी है। ये कमजोरी है। श्रद्धा होगी ना, हाँ। हाँ, तभी तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मेरे को 3 बार साक्षात दर्शन क्यों हुआ, हाँ, हाँ। कृष्ण भगवान का 3 बार दर्शन क्यों हुआ, हम्म। कारण क्या है? ये पूर्ण श्रद्धा क्यों? हरिनाम है। के साथ क्यों? किया। कि मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा रास्ता सही है, हाँ, हाँ, हाँ। तभी दर्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हनुमान जी के दर्शन क्यों हुए? तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो बताने से फायदा है, नहीं तो क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो थ्योरिटिकल बात बताता ही नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बताता हूँ, करके देखो तुमको मिलता है करने के बाद। अब भी है, प्रसाद पाता हूँ ना मैं, तो मैं तो मन मन में हरि नाम करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। एक टाइम खाता हूँ मैं, जय हो। सुबह सुबह, अच्छा। शाम को दूध पीता हूँ। तो मैं ये मेरा नियम ही है बस कि हरि नाम करता हूँ अंदर अंदर, जब तक खाता रहता हूँ ना, जब तक। और कभी वहाँ जगन्नाथ जी के जाके खा लेता हूँ। अच्छा, जय हो। ये तो अपने मन की बात है, हाँ, हाँ। करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, हाँ, लेकिन पहली बात तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की कमी रहती है ना, तब आदमी भूल जाता है। तो ये मन छल कपट क्यों करता है महाराज जी? हाँ, यही तो है खास बात है। छल कपट ये करना मन कितना छल कपट कर देता है, हमको देखते देखते भुला देता है और हमको पता भी नहीं चलता है। नहीं तो गीता में क्या है कि मन मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ। अब मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे को तो देखो उस दीवार में भगवान दिख रहा है, बोले कितने झूठे हो तुम, बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल। कि मेरे को भगवान दिख रहा है उसमें, तो लोग बात कहेंगे थे कि भाई कितने झूठे हो तुम, हमको तो नहीं दिखता। तो मैं कहता हूँ कि उसको ये जो दीवार है ना, इसको किसने बनाई? कारीगर ने। तो काय से बनाई? मन से। और मन कौन है? भगवान है। तो उसके अंदर भगवान ने मन रूपी भगवान ने दीवार बनाई, प्रवेश किया उसमें। है, वो तो एक पुतला है। हाँ, हाँ। पुतला है वो तो, सही है, सही है। लेकिन बनाई तो मन ने है, बिल्कुल। और मन है स्वयं भगवान स्वयं भगवान। है। मुझे तो इसे कुर्सी में भगवान दिखता है। क्यों दिखता है? इसने कारीगर हाथी ने इसको बनाई, पर मन से बनाई। बेमन तो बनती नहीं। बिल्कुल। बेमन तो नहीं बनती। मन से ही तो बनी है। इसलिए मन है, सब कुछ है। मन ही आपको भगवान के पास पहुंचा देगा, मन ही नरक में ले जाएगा। तो बाबा ऐसा कि जब मन स्वयं भगवान है, हाँ हाँ, तो फिर वो हमें भगवान के उल्टी दिशा में क्यों ले जा रहा मन? उल्टी जैसे दिशा में ये ले जाता है। हाँ। कि इसलिए संस्कार सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हाँ, आदमी अपना काम खुद नहीं करता, हाँ। सतोगुण रजोगुण तमोगुण करवाता है। अच्छा, ये तीन गुणों के कारण प्रेरित करता है वो। हाँ, हाँ, हाँ हाँ। हाँ अच्छा। हाँ। और जो सच्चा प्यार हो जाता है ना भगवान का, हाँ, तो वो रजोगुण सतोगुण ये दूर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, दूर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ,
जो सच्चा प्यार होगा भगवान की प्यार होगा भगवान में, तो ये जो ये माइक है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये दूर हो जाते हैं, उसके पास नहीं आते हैं। अच्छा। वो खुद ही करता है फिर। और नहीं तो सब प्रेरित करके और कर्म करते हैं। ये प्रेरित करते हैं उसको, ये तीनों गुण। हाँ, तीनों गुण प्रेरित करते हैं। लेकिन भगवान में सच्चा प्यार हो जाता है ना, हाँ, तो फिर ये दूर हो जाते हैं। अच्छा। मतलब माया के हथियार तो हैं ये, हाँ। ये दूर हो जाएंगे फिर। तो ये 3 गुणों का जो प्रभाव है, हाँ हाँ कब तक रहता है महाराज जी? इसको हाँ। कैसे मतलब इस 3 गुणों का जो प्रभाव जीव के ऊपर हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? हरि नाम से। अच्छा। हरि नाम ही हथियार है ये। अच्छा। जो हटा सकता है। हाँ। हाँ, देखो हाँ। मैं बताऊँ, ये अभी बीमारी आई थी ना, हाँ। 2 साल 2.25 साल हाँ, आई थी। कोरोना। तो कोई कहते थे कि हमारे पिताजी तो हॉस्पिटल में हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं कहता था कि तुम ऐसा करो कि जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद 108 बार करो और वो पानी पिलाओ। ये कह के वो पानी पिलाओ, 5 मिनट पानी लो, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद 108 बार करके और उनको पिलाओ। ये बोलो भाई, संकट को हटने वाला 24 अवतारों में केवल जब नरसिंह वो ही संकट को हटाने के लिए है। वो संकट को अब भी हटाएगा। प्रहलाद का नाम जरूर लो, उनके तो प्रहलाद उनका प्यारा है, दोनों का नाम लो, संकट हट जाएगा। मौत तक चल गई। देखो मैं बताऊँ आपको, मेरे बड़े भाई की बेटी की शादी थी। अच्छा। जून में शादी थी। हाँ। तो क्या हुआ कि मेरे 200 से ऊपर ब्लड प्रेशर हो गया। अच्छा। तो ये घबरा गए कि हॉस्पिटल ले चलेंगे। हाँ। तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटल में वातावरण गंदा है वहाँ पर। मैं तो जय नरसिंह जय प्रहलाद सुनना शुरू कर दिया। अच्छा। अब ये सोच रहे थे इनको ले जाएं हैं। हाँ। मतलब जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद किया। अच्छा। 130 आ गए अरे वो बिना दवाई के। ये प्रत्यक्ष बात है, जो जून की बात है। हाँ, अभी की बात है, ये ताजी अभी घटना की तो है। बात है। बिल्कुल। हाँ, तो भगवान ने जो भव माँ औषधि कहा, वो प्रत्यक्ष दिखाया भगवान ने। हाँ बिल्कुल, हाँ। प्रत्यक्ष है ही ये, हाँ, प्रत्यक्ष ही है। हाँ। तो बहुत बच गए उस समय। हाँ। हाँ, मैं यही बताता था, मगर ये करो हाँ। और पानी पिलाओ, हाँ। हो जाएगा ठीक। हाँ। और जिसकी मौत होगी वो तो मरेगा। हाँ। सही है। लेकिन वो कष्ट मिट जाएगा। कष्ट मिट जाएगा हाँ, उससे। यही है। शास्त्र में सब रास्ते हैं। हाँ। मन से कोई पढ़े तो सब मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाती है। ठीक है ना।